पुलवामा हादसे के बाद पूरा देश गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी पे लगी हुई है। मोदी जी कब करेंगे, क्या करेंगे, क्या बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए शख्स हमारे साथ में हैं, राम कुमार पाल। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के जो कमिटी है, जो संस्था है, उसके कार्याध्यक्ष हैं मिस्टर राम कुमार पाल। कट्टर सनातनी हैं। साहब बहुत बड़े-बड़े फैसले मोदी साहब ने ले लिए। 5 बड़े फैसले लिए। मैं बात करता हूँ सिंधु जल संधि की। क्या नतीजे होंगे साहब इसके? देखिए, लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मट्टी में मिला दूंगा, तो वो मिट्टी में मिलाने के लिए ये सिंधु जल समझौता जो 1959 को हुआ था, उसको रद्द किया। ये बहुत बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत इन्होंने 2018 में की थी। आपको याद होगा, जब उरी का हादसा हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था पानी और खून साथ अब नहीं बहेगा। तो खून तो उन्होंने बहाया और पानी हमारे प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने पानी बंद कर दिया, तो उसकी प्लानिंग उनकी 2016-2018 से चालू थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि गंगा किशन जो टनल सुरंग 23 किलोमीटर की बनकर तैयार हो चुकी है। लोग आज लोग कहते हैं क्या होगा, इतने साल लगेंगे, कैसे पानी बहाव को इस तरफ मोड़ा जाएगा? तो गंगा किशन योजना की 23 किलोमीटर सुरंग टनल बन के तैयार है। वहां से कितनी देर लगती है टनल में पानी फोड़ने को? हो तो जाएगा। आपका राम कुमार जी कहने का मतलब ये है कि तुरंत उस पे अमल हो जाएगा? तैयार हो चुकी है, 2018 से चल रहा है। मैंने आपको बताया कि उरी के समय, याद करना, कोई भी गूगल से सर्च कर सकता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। ये उसका नतीजा है। प्लानिंग, हमारे प्रधानमंत्री 4-5 साल किसी भी चीज को करने से पहले उसको कार्य करते हैं, उसके बाद में कोई कदम उठाते हैं। और यहाँ पर 6 नदियां हैं, जिसमें चिनार है, सिंधु है और झेलम है। 3 नदी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बहती हैं और हमारी सिंध नदी जो पूर्वी में है, पूर्वी पश्चिम में से 6 नदियां हैं। तो पूर्वी में का माल हमारे इसमें किशन गंगा टनल से भारत में आ जाएगा। इससे हमारा राजस्थान, हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा और दिल्ली में जो जमुना का जल गंदा है, जब बहता है पानी, पानी की ताकत आपको पता लगती होगी। मुंबई महानगर पालिका में जब कचरों का टेंडर निकलता है, तो ऊपर ऊपर हाथ मारते हैं हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्टर, हमारे नेतागण या हमारे कमिश्नर। आखिर में पानी ही काम करता है, उन कचरों को बहा के नदी में ले जाता है। उसी तरह से ये गंगा, हमारी जो नदियां हैं, ये मोदी जी का बहुत ही 2018 से प्लान है। अगर आपको साबित करना है तो आप गूगल पर देख सकते हो, उरी के समय उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। तो ये हम बताना चाहते हैं और ये जय हिंद चैनल आपको धमाकेदार खबर बताएगा। राम भाई बताइए, बहुत पब्लिक गुस्से में है। आप बहुत जिस तरीके से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के कार्याध्यक्ष पूरे देश में प्रधानमंत्री की जो योजना है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे देश में। आप भी भाजपा से जुड़े हुए, थोड़ा राज खोलिए। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है? वही तो बताया आपको मैंने। ये आज तो सिंधु पाकिस्तान की 25% रेवेन्यू किसानी पे है और सिंध और पंजाब क्षेत्र में किसानी है। 25% रेवेन्यू, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो किसान का क्या होगा और वो किससे लड़ेगा? आम जनता सेना से लड़ेगी। वहां सेना की सत्ता है। ये जो सत्ता ही नहीं, बेकार में 1-2 किलो के बम की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में सेना की सत्ता है। और जब जनता लड़ेगी, आपको याद होगा जब इमरान के ऊपर कोई केस से फैसला आया था, सारी जनता वहां के जनरल और कमांडरों के घरे में घुस गई थी। क्या किया लोगों ने? कमांडर अपनी जान बचा के भाग गए। ये पाकिस्तान का हाल है। तो ये है, राजनीतिक दिमाग से होती है, टैलेंट से होती है और तजुर्बे से होती है। मोदी जी तजुर्बेदार हैं। आप देखो, बिना लड़ाई के, बिना कुछ के पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया कि नहीं पकड़ा दिया? आज एक रोटी 65 रुपए 70 रुपए में पाकिस्तान में मिलती है, एक रोटी की कीमत। आज उनको कटोरा पकड़ा दिया, उनकी क्या हालत की है? तो लड़ाई तो कोई की नहीं। उसी तरह ये सिंधु जल उनके लिए कैंसर से भी बड़ी चीज और बहुत बड़ा उनको आघात होने वाला है और बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम होने वाला है।
और ऊपर से एक चीज वो लोग हमारे भारत को, दूसरी चीज जो दूसरा हमारा समझौता है उसके बारे में कह रहे हैं अरे समझौता रद्द कर दो। बहुत अच्छी बात है उस समझौता रद्द करने से, क्या होने वाला मालूम है आपको? जी 13,000 किलोमीटर जमीन उनको हमको देना पड़ेगा। जो इंदिरा जी ने 93,000 सैनिक छोड़े थे उस पे हमारा दावा मजबूत हो जाएगा। जी और उस समझौता रद्द होने से सीमा की जो हमारी जिनेवा कन्वेंशन की जो बातें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। जी नेहरू जी ने जो समझौता किया था उस समझौते के तहत पाकिस्तान को ही फायदा पहुंचाया था। ये नेहरू जी ने अपने सदन में कबूल किया है कि मैंने भारत के साथ अन्याय किया है। 80% पानी मैंने पाकिस्तान को दिया ताकि ये खुशहाल रहे, अच्छे रहे और शांति से रहे। ये नेहरू जी का ही कथन है। तो सोचिए आप, 1959 तब तो मोदी जी नहीं थे, बीजेपी सरकार नहीं थी, लेकिन 2016 से इस चीज को चालू किया। ये उनकी पुरानी सोच है और मिट्टी में मिला देने का ये बहुत बड़ा कांड है और बहुत बड़ी पहल है। जिस तरीके से आज भी कांग्रेस जिस भाषा का इस्तेमाल करती आई है, कर रही है, सर्वदलीय बैठक में बताते हैं कि भाई हम साथ में आपके, बाहर निकल के बोलते हैं मजहब पूछ के गोली मारी गई है, ये गलत बात है। देखिए, मजहब पूछकर गोली मारी गई, उन्होंने भी कबूल किया और उनका एक सवाल था सिक्योरिटी लैब्स, वो सरकार ने स्वीकार किया। अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होता तो कांड ही नहीं होता। लेकिन वो ये बोलना भूल गए कि वहां पर जो वो पुलवामा या पहलगाम जो था वो बंद हो चुका था। खोला किसने? राज्य सरकार ने। जब राज्य सरकार ने इसको खोला तो वहां पर राज्य सरकार ने उसको प्रबंध करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो एक चुनी हुई सरकार है, केंद्र शासित राज्य है, तो केंद्र को उन्होंने सपोर्ट में करके लेना चाहिए। अपने आप उन्होंने खोला, ठीक है, केंद्र की उनकी जवाबदारी साझा है, लेकिन खोलने से पहले सुरक्षा तो देनी चाहिए कि नहीं। बिल्डिंग बनने से पहले ओसी ली जाती है तब लोगों को शिफ्ट किया जाता है, वो हाल है। उमर जी ने किया नहीं, तो उनकी भी गलती है, उन्हीं की गलती ज्यादा है, फिर भी जो कहते हैं हम स्वीकार है। लेकिन देखिए सोने के चम्मच ने क्या किया? 26-28 हमारे हिंदू मरे, वहां नहीं गए। जो उनका घोड़े वाला एक मरा था वो भी धनगर था, और यहाँ पर घोड़े वाले और हमारे दलितों से तो कश्मीरी पहले से ही चिढ़ते हैं, लड़ते आए हैं, मारते आए हैं। फिर भी उस धनगर के घर पे मुसलमान होने के नाते राहुल गांधी गए। अगर आपको चित्र न मिले तो मैं चित्र दे दूंगा। उस 26 व्यक्ति के किसी के घर नहीं गए। तो इनके पास तुष्टीकरण की भरमार है, ये तुष्टीकरण पे चलते हैं और भी चले। मैं तो अपनी भाषा में कहता हूं कि राहुल गांधी ही भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक है। राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक है। बड़ी दिलचस्प और बड़ी चौंकाने वाली जानकारी राम कुमार जी ने दी। साहब, ये जो फैसले हुए हैं काफी हैं और कुछ कदम बढ़ने की जरूरत है? ये फैसले हुए हैं, उनको आर्थिक और उनकी जनता और उनके बीच जो उन्होंने किया था, उन्होंने, आपको याद है हमारी जनता से या जो हमारे शहीद लोगों से क्या कहा था? महिलाओं को उन्होंने मारा नहीं, महिलाओं को अलग किया और उनको कहा कि मोदी जी को मैसेज दे देना। तो मोदी जी तक मैसेज पहुंचा, और उनको पता नहीं था कि मोदी जी 2016 और 2018 से ये मैसेज लेने को तैयार थे। आपने तो मौका दे दिया और आपको मट्टी में मिला दिया, बिना पानी के मार देगा। बिना पानी के मार देगा, वो तो ठीक है, लेकिन पीओके का क्या होगा साहब? बड़े लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, जैसे जैसे मोदी जी फैसले ले रहे हैं लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ रही है मोदी जी को लेके। बड़ी जिम्मेदारी का काम है साहब। ये को हमारा ही है, ये तो उसी तरह हो गया। आपको उदाहरण बता रहा हूं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था या पाकिस्तान में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था? हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान बना, ये हिंदुस्तान बना। मुस्लिम वहां पे अपने चॉइस से गए थे, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते करके ही बंटवारा हुआ था। उसके बाद भी कुछ रातों रात बदलकर अपनी चाह से और अपनी इच्छा से यहाँ रुके, उस इच्छा को हिंदुओं ने माना, उसका आज परिणाम भोगने को तैयार है, भोगेंगे। वहां जो हुआ वो हिंदू समझकर, हिंदू बोलकर ही हुआ है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए। और मैं कोई अवेशी की भाषा नहीं करूंगा, मैं कोई भड़काने की भाषा नहीं करूंगा, लेकिन तंज में तो समझाना मेरा फर्ज बनता है। और समझिए, उन्होंने जाति पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है, जाति नहीं। और आप जातियों में बंटवारा करते हैं, और कांग्रेस का तो काम ही है कि जातियों में बंटवारा करो, राज करो।
और एक वर्ग को दो। कांग्रेस से पूछना चाहिए आप मीडिया ने कि संविधान तो आप लहराते हो, संविधान की बात तो आप करते हो, तो क्या संविधान के दायरे में कोर्ट कचहरी और कलेक्टर आते हैं ना? तो ये आप ही ने लागू किया कि ट्रिब्यूनल श्रेष्ठ आपने किया। भाई राष्ट्रपति के बाद में श्रेष्ठ कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में सारी संस्थाएं ट्रिब्यूनल से, लेकिन आपने क्या किया? ट्रिब्यूनल श्रेष्ठ दूसरे नंबर पर आपने सुप्रीम कोर्ट को कर दिया और तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति को कर दिया।